बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन मतलब छाया, परछाई। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखो मेरा जो है मेरी बॉडी का पूरा प्रोजेक्शन बोर्ड पे पड़ रहा है, क्योंकि सामने से लाइट आ रही है तो पीछे जो है प्रोजेक्शन पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है, छाया पड़ रही है। सेम वे किसी लाइन का प्रोजेक्शन देखना है या किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी लाइन के ऊपर, तो देखिए हमारे पास यहाँ मान लीजिए एक लाइन क्या है, एक लाइन मान लो ये एल है, ये लाइन है, ठीक है। अब एक वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, मान लो हमने इस वेक्टर का नाम ले लिया, ये वेक्टर ए है। क्या है ये वेक्टर, जो है वेक्टर ए है, राइट। अब भैया इस लाइन का जो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो है, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर देखना है। इट मीन्स क्या हुआ, छाया परछाई। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे टॉर्च मान लूँ, कोई टॉर्च है हमारे पास, लाइट डाला, जब लाइट डालोगे क्या होगा, इसकी इस लाइन की परछाई कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अब जैसे लाइट बिखरेगी पूरी परछाई देखो, है ना, ये तो यहाँ से लाइट निकल जा रही है, तो वो इसके जो कॉर्नर से आएगी, देखो क्या होगा, तो इसकी पूरी परछाई कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही परछाई, प्रोजेक्शन यहाँ बनेगी छाया। तो यही क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किस पे, इस लाइन पर प्रोजेक्शन हो जाएगा, है ना, प्रोजेक्शन हो जाएगा, राइट। देखो ये प्रोजेक्शन हो गया। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो प्रोजेक्शन है इस लाइन की क्या है, दिशा में ही तो है। जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा था, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में किसी वेक्टर को निकालना। अगर मैं मान लो ये लाइन है एल, ठीक है, इसका जो वेक्टर लिखा हमने, ये वेक्टर पी है, ठीक है, ये क्या है, ये वेक्टर पी है, ये लाइन का हमने वेक्टर लिखा गया, वेक्टर पी है। तो भाई वेक्टर पी पर मतलब पी की डायरेक्शन में वेक्टर ए निकालना हो गया ना, तो क्या आएगा, हमने पिछली क्लास में सीखा ही था, किसी वेक्टर की दिशा में वेक्टर याद करना। कैसे सीखा था आप लोगों ने, देखिए ना आप कैसे सीखते थे हम लोग। अगर मान लो एक वेक्टर ए है, ए की दिशा में वेक्टर बी को निकालना, तो क्या करते थे, ए की दिशा में वेक्टर बी को निकालना, तो क्या है, वेक्टर बी इंटू जिस दिशा में निकालना हो उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। या आपने ये सीखा था, अभी देखा था पिछली क्लास में, मैथ से कुछ क्वेश्चन में हम लगाए इसमें कि भैया आप 8 यूनिट का बताओ, 8 यूनिट का वेक्टर बताओ, और वो भी किसी वेक्टर की दिशा में। हमने बोल दिया 8 यूनिट का ए की दिशा में कोई वेक्टर बताओ, 8 यूनिट का ए की दिशा में कोई वेक्टर, तो क्या करते हैं 8 इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, है ना। तो यही तरीका था। तो जरा बताइए मुझे, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या आएगा, प्रोजेक्शन बोल तो यही ए की, ठीक है, वेक्टर है इसका इस दिशा में निकालना ना, वो ए की जो परछाई है किधर है, इसकी दिशा में है ना। इट मीन्स वेक्टर ए को निकालना पी की दिशा में, तो क्या आएगा, वेक्टर ए पी की दिशा में आ जाएगा वेक्टर ए इंटू क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ पी। यही आएगी प्रोजेक्शन, यही आएगी प्रोजेक्शन। आप प्रोजेक्शन बोल दो या वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या आप बोल दीजिए वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और किसके दिशा में, वेक्टर पी की दिशा में, जिसकी दिशा में कहा जाए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। हो गया सिंपल सी कहानी। देखो ये हम लोग सीखा था, और यार हम लोग जो वेक्टर स्टार्ट किया था शुरू में ही सीखा था, देखा था इस चीज़ को। ये कैसे देखा था हम लोगों ने, क्या देखते हैं इस बात को। देखिए जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही जाना था, वो भी वहाँ से देखेंगे रेफरेंस से तो समझ सकते हैं अबाउट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए अगर मैं इससे बोलूँ कि ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी का जो है आप जो है क्या बताओ मुझे, पोजीशन वेक्टर बताओ। अब पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे तो मैं सीखा था भाई, ये ओरिजिन से किधर है, तो ये ओरिजिन से इधर है। आप देखते थे भाई ये एक्स में कंपोनेंट इतना है, वाई में इतना है, जेड में इतना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लो लंबाई आर आ गया, तो कैसे लिखते थे, तो वेक्टर आर इक्वल टू आप लिखते थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा आप लिखते थे। ओके बच्चों, लेकिन जरा मुझे ये बताओ, जो आपने ये लिखा हुआ है इतना 2i कैप या 3j कैप, ये है क्या, जरा देखिए। तो आप ये बोल सकते हैं जो वेक्टर आपका r है, देखिए क्या है, वेक्टर r है, तो वेक्टर r का प्रोजेक्शन यही तो है। प्रोजेक्शन किसमें, x, अगर ये x का कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसमें वो क्या है, देखो यहाँ से
इसका छाया को कितनी आएगी, यही तो आपको एक्स बताया ना, यही लंबाई तो है एक्स। अगर मैं यहाँ से टार्च मार दूँ, अगर मैं यहाँ से मान लो टार्च मारता हूँ इस वाली बात को, अगर मैं यहाँ से टार्च मार दूँ, मैं यहाँ पे लाइट मारोगे टार्च, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो परछाई है पूरी, इसकी परछाई तो आएगी यहाँ पे, तो ये क्या है, ये परछाई ही तो है इसकी वेक्टर आर की। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स एक्स के डायरेक्शन में क्या वेक्टर आर लिख रहे हो, तो क्या लिखते थे भाई, देखो यही आपने लिखा है 2i कैप, देखो 2i कैप। इट मीन्स क्या हुआ, जितने यूनिट का निकालना हो जिस डायरेक्शन में, उसके एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। वही कार्यक्रम तो हमने यहाँ किया भैया, यही तो रहा, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना हो, भैया इस वेक्टर के डायरेक्शन में देखो वेक्टर पी लिया इसको मैंने, इसकी दिशा में ए निकालना था, तो सिंपल सी बात है, ए इंटू जिसके दिशा में निकालना हो उसी का यूनिट वेक्टर, तो पी की दिशा में निकालना था तो पी का यूनिट वेक्टर लिखा गया, सिंपल सी बात है। यहाँ हमें देखो 2 यूनिट का निकाला तो 2 यूनिट का मल्टीप्लाई हुआ, राइट, ऐसे ही किया जाता है, तो ऐसे वेक्टर लिखा गया, तो जिसके दिशा में निकाला जाए उसके दिशा में ये लिखा जाए, ठीक है, उसी का यूनिट वेक्टर। मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी, इसे थोड़ा आप और सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब जरा देखिए आप लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए किसमें, किस दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, तो क्या आया आपका वेक्टर ए इंटू पी कैप, इट मीन्स यूनिट वेक्टर, राइट। तो चलिए जरा देख लिया हमने, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, कैसे लिखा जाएगा वेक्टर ए, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, सिखाया गया था हमने, पहली वीडियो में सिखाया है अपनी स्टार्टिंग के वीडियो में, तो ये आप देख लेना, इतना आ जाएगा आपका, ओके बच्चों। तो हमने इतना लिख दिया, पी कैप जगह वेक्टर पी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर पी, तो ये कितना बन जाएगा, इसको आप अलग कर लो, 1 अपॉन मॉड ऑफ पी, ये ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी हो गया, तो ये आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, ध्यान दीजिएगा जिसकी दिशा में कहा जाए उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, देखो ए का, ठीक है, ए को निकालना है पी की दिशा में, तो पी का यूनिट वेक्टर, ठीक है, आगे तो कहानी ऐसे सॉल्व होगी, से सॉल्व हुआ है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बात की फीलिंग तो आपको होगी, नहीं होगा तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता दूंगा आपको क्लास में।